ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज का प्रश्न, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो। तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते, परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते हैं, तो वह भी युद्ध करता है। जब किसी के ग्राहक छीने जाते हैं ना, तो लड़ाई हो जाती है। तो माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं, तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते, बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने लिए बैठा हूं। तुम क्यों डरते हो? देखो, डर तब लगे कि अकेले हो, शक्ति नहीं हो, तो डरना भी पड़े। जब भगवान स्वयं शक्ति देने के लिए बैठा है, तो क्यों डरते हो? कमजोर मत बनो। बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। पर ना हम घबरा जाते हैं, क्या करें, अरे घबराहट होने लगती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कोई बात आई, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना तो खुद के ही द्वंद्व चला देते हैं, दूसरों के तो क्या ही चलेंगे। पहले खुद के इतने सारे द्वंद्व, इतनी सारी बातें, और खुद को इतना ग्रसित कर लेते हैं, तो सामने से तो परिस्थिति पता नहीं अब कैसी आएगी। तो खुद के बनाए हुए संकल्पों का जाल ही हमारे सामने आके खड़ा होता है। अगर आप इतने निडर हो, उस चीज से पार हो चुके हो, तो बार बार वो चीजें क्यों आती? उसका कारण यही है ना कि हम बार बार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका बेस हम खुद बनाते हैं। पहले हम कमजोर संकल्पों को जन्म देते हैं, उनको अपने अंदर दोहराते रहते हैं। फिर उसके बाद जब सामने से देखा, हमने सोचा था ना यही होना है, पर सोचा भी तो उल्टा ही ना। सीधा कहाँ सोचा? सीधा सोचते तो कुछ होता। अगर एक ही पेपर बार बार लगातार चले ही आ रहा है, चले ही आ रहा है, पार ही नहीं हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ तो विधि गड़बड़ है, वो विधि सेट करनी चाहिए। पर हम ना सुनते बहुत कुछ है, पर प्रैक्टिकल करने के बारे में रावण को ही साथी बना लेते। तो इसलिए बहुत बच्चे कमजोर बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि भले वो शक्तिशाली है, पर सर्वशक्तिवान आपके साथ है, उसकी शक्ति पे आपको यकीन नहीं।
तो रावण तो युद्ध करेगा, उसके ग्राहक छीने जा रहे हैं, उसकी तो युद्ध चलनी ही है। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। सोचो भगवान गारंटी करते मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम कमजोर नहीं पड़ना। आज का गीत है धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है ना आत्मा को, तो आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो ये भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीजों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता, परमात्मा, बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं। तो बाबा है सबसे सिंपल, बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वह याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता, परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है, ओ गॉड फादर कहते हैं। तो अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। ये आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं ना, तो मैं कौन हूं? मैं परम आत्मा हूं। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूं, इसीलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। ये कौन बैठा है? शिव बाबा। अवै ना होता तो ये ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों के दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा, परंतु फर्क देखो कितना। आत्मा है ना, वो भी आत्मा है, और माना आत्मा के स्वरूप में ऐसा कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार है ना, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी ये जो कहते हैं ना कि वह बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, ये मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में, भ्रुकुटी में बैठना है। तो वह बाप बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, सो भी हर एक का अपना अपना पाठ है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, तो उनको परमात्मा कहने से मूझ गए हैं। है तो आत्मा, परम आत्मा, परम आत्मा। परमात्मा कह देते हैं तो मूंझ जाते हैं। है तो आत्मा पर परम है। अब है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। तो ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहेंगे। अब ये सब है जीवात्मा में। देखो पढ़ने में कितना अंतर आ जाता है। ऐसे बोलो तो परमात्मा, लेकिन थोड़ा सा अंतर करो। परम आत्मा, सभी आत्माओं में, सभी आत्माएं तो एक समान होती है ना, कोई ऐसी छोटी बड़ी तो नहीं होती है, पर परम है, वो परम है, परम आत्मा। क्लियर है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहेंगे। तो ये सब है जीवात्मा है। तो इनमें कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा है। तो बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता है, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पाठ है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। याद भी करते हैं कि पतित पावन ना हो, परंतु कोई समझते थोड़ी है कि हम पतित रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब रावण को जलाते भी है, परंतु ये नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं।
जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते। हम सब का बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परम आत्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। देखो कितना अच्छा कंट्रास्ट बाबा ने समझाया। तो बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते बच्चे अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था। स्वर्ग में शरीर धारण कर आए, चक्र लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान है, रावण नहीं पतित बना है, अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पार्ट है आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूं, कल्प के संगम युग है। अब कलयुग है, पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया। तब मैं आता हूं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ना हो तब तो स्थापन करो, जो चीज नहीं है उसी को तो स्थापन करो। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, दैवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, जिससे विक्रम विनाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े, बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। ये चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे ना तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। वल्लभ कहा जाता है बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला है। अगर वे बीज नीचे चक्र में चला जाए और झाड़ ऊपर चला जाए, जैसे वह झाड़ होता है ना, उनका बीज तो नीचे और झाड़ ऊपर होता है, तो परंतु यह उल्टा झाड़ है जिसका बीज रूप परमात्मा परम धाम में निवास करते हैं, इसलिए ये उल्टा झाड़ है। तो आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, तो टाल टालियां निकलती जाती हैं। अब बाप कहते तुमको रावण ने ना काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं, क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तरकस सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूं। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका ही है। जगत की सदगति करते हैं ना, और ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सतगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला, बाबा को ये सब कंठ था। ये जो सब है ना, ये जो बाबा ने सुनाया, सतगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला, बाबा को ना ये सब कुछ कंठ था, परंतु अर्थ का पता ही नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को तो जितना याद करेंगे ना तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है।
बाप कहते कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? ये युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, सूक्ष्मतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और सूक्ष्मतन में नाभि कहाँ से आई? तो क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है ना, ये परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खलास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते वे परंपरा से चलते हैं, ये ज्ञान तो प्रलोप हो जाते हैं। तो अब बाप कहते मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी तो कह ही नहीं सकते कि अशरीरी भव मामिकम याद करो। तो परमात्मा सभी को कहते हैं, क्योंकि सभी मेरी संतान है। सबको वापस ले जाने के लिए तो आया हूं, परंतु सम्मुख तो बच्चे ही सुनते हैं, सारी दुनिया तो नहीं सुनती। अब शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, तो जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। तो वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे क्या मंदिर में चित्र रोंग है? अगर आप कहोगे ना कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो कहेंगे क्या मंदिर में चित्र रोंग है? इसीलिए बाप समझाते बच्चे मैं भी आत्मा हूं, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं, बाहर हूं तभी तो निकाल सकूं ना तुमको। मैं पतित पावन हूं तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, अब प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है। उनको पावन बनाता हूं, इसीलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूं, तुम्हें नर से नारायण बनाने। सब चाहते भी है ना कि हम सूर्यवंशी बने, क्या कहते हो? सब चाहते हैं ना कि हम सूर्यवंशी बने। एक कथा भी है, एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तो मंदिर लायक बन रहे हो। ये इस समय की तो सारी बातें है ना बच्चे, ये सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भृगुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भृगुटी में बैठी है ना, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं। समझ रहे हो? जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो जाए, और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो सजाएं खाएंगी, विजयमाला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। अब तुमको वापस घर जाना है, अब ये अंतिम जन्म पवित्र हो। इसको कहा जाता है लोक लाज पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद ही नहीं करो। आप मुए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो विक्रम विनाश हो जाएगी। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? अब हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसीलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हरेक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें? स्वर्ग में थोड़ी ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदी बांसी को
गुल गुल बनाते माना फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी तो ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। बाबा कहते कि भर घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा गीत है ना, धरती को आकाश पुकारे, पीछे भी बाबा ने चलवाया था, बाबा को बहुत पसंद है, धरती को आकाश पुकारे। अब एक गीत है, धरती को आकाश पुकारे, अर्थ सुनना कितना अच्छा है। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्ट मोह बनो। मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का सैक्रीन, मामा चाचा ये सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास। अब सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास, तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है ना, तो समझते हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, कितना भी देवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा, तो सब खल्लास। फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहां तो एक्सीडेंट की बात नहीं, कोई रोता पीटता नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो। आपको लगता है यही महल माड़ियां ये सब साधन ये स्वर्ग है, तो चलो तुम अपने स्वर्ग में खुश रहो। मैं आया हूं गरीबों के लिए जो नरक में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है। साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूं, मैं गरीबों को दान देता हूं। मैं सबसे साहूकार हूं, मैं गरीबों को दान देता हूं। इस समय के साहूकार तो अपने धन के, फैशन के नशे में ही चूर है। अच्छा बाबा समझा नहीं देते हैं। यह है इंद्रप्रस्थ, यहां हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वे तो पत्थर ही उठाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं यहां हंस ही आने चाहिए, माना गुणग्राही जो गुण उठाए। देखो अवगुण सब में है, सभी उसी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं ना। जो चीज जो छोड़ रहा है वो आप उठा के घर ला रहे हो। सब अपने अपने अवगुणों से परेशान है, उसी को तो छोड़ रहे हैं। कोई अपने घर का कचरा घर के अंदर ही थोड़ा रखेगा, बाहर निकालता है ना। तो जब से बाबा मिला है तो सब अपने अवगुण निकालने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मुझ में गुण आ जाए। और हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो क्या उठाते हैं? अवगुण। वो जो चीज वो छोड़ रहा है हम उसी को उठा लेते हैं कि ये तो बदलते ही नहीं, इनके अंदर ये अवगुण है, इनके अंदर, और एक दो में चर्चाएं भी करते हैं। तो वो चीज छोड़ने का पुरुषार्थ कर ही रहा है। एक धक से हो भी सकता है, कभी हो जाए, और आप उसके अवगुण देखते देखते गुणग्राही नहीं बन रहे हैं। अब जो देखेंगे वही अडॉप्ट करेंगे, तो वो अडॉप्ट करते जाते हैं। इसीलिए यहां आ ही वो सकते हैं जो गुणग्राही होते हैं। अवगुण देखने वाले तो बैठ ही जाते हैं, वो नहीं लंबा समय तक नहीं चलते, थोड़े थोड़े समय के बाद उन्हें कुछ होता रहता है, क्योंकि वो गुण नहीं देखते हैं, अवगुण देखते हैं।
देखो बाबा तो मीठा है, बाबा प्यारा लगता है, तो अगर भाई बहनों में अवगुण दिखाई देते हैं, कुछ बात बुरी लग जाती है, तो छोड़ते किसको हैं? बाबा और बाबा का घर, इसी को तो छोड़ते हैं। वैसे बाबा बाबा करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बाकी सब भी करते रहते हैं, भक्त भी बहुत बाबा बाबा करते हैं, बहुत करते हैं, पर उन्हें अर्थ थोड़ा पता है। तो इसीलिए यहाँ आती वही हैं जो हंस ही बनने वाले हैं, और हंस ही आने चाहिए, भगवान कह रहे हैं हंस ही आने चाहिए, बगुले नहीं, जो अवगुण ही उठाते रहे। माना जो चीज वो जो छोड़ रहा है वही उठाते जाए, तो उठा लो। तो यहां हंस ही आने चाहिए, बगुले माना अवगुण देखने वाले नहीं आने चाहिए, इसलिए वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। पहुंचेगा ही वही, लगन ही उसकी लगी रहती है जो गुण देखता है। जो इसीलिए कई बार होता क्या है, संगठन में होता है ना, तो एक दूसरे के अवगुण देखते हैं तो अवगुण उठाते हैं, तो फिर पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर कहते पता नहीं हमारे साथ ऐसा है। जैसी रचना संकल्पों की करोगे, मदद वैसी ही मिलती है ड्रामा से, और बाबा तो शक्ति देता ही है। कहते हर बार ऐसे ही विघ्न आते हैं, ऐसे ही विघ्न आते हैं, ऐसे ही विघ्न आते हैं, क्योंकि संकल्पों का बेस ही आपका इतना कच्चा है, तो वो होता जाता है और फिर आपको वही चीज सामने देखने को मिलती है। तो यहाँ आने ही वो चाहिए जो गुण देखते हो, अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट, इस दुनिया से पूरा नष्ट मोह बनना है। इस दुनिया से पूरा नष्ट मोह बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। माना बाबा ने आज कितनी बड़ी बात कही कि सबके शरीरों में कीड़े पड़े हुए हैं और आप उसी की याद में रहते। कैसा शरीर है ना, कितना तमो प्रधान, कितनी गंदगी है, बाप रे, और आपकी लगन शरीर से ही लगी हुई है। तो किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। माना जब भी ऐसी कोई स्मृति आए तो ये स्मृति आ जानी चाहिए। है सारा स्मृतियों का खेल, क्या स्मृति आती है। आज का वरदान, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी है, विश्व सेवा अर्थ है। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी है, विश्व सेवा अर्थ है। आज का स्लोगन, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती।